अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 से। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। कि 25 माइक्रोमीटर्स में आपके पास कितने किलोमीटर्स हैं। अब आपको पता है कि माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ और फिर मीटर्स। माइक्रो की जगह मैंने ये लिख दिया। हमें चाहिए किलो। किलो की वैल्यू है 10⁻3। जो चीज हमें चाहिए हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 10⁻3 को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला है इसकी जगह मैं किलो लिख दूंगी। 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻3। अब ये जो डिवीजन में है 10⁻3, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर जाके इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। नीचे +3 था, ऊपर जाके -3 हो गया। ठीक है। उसके बाद बेसिस सेम है तो पावर्स को यहाँ से आप ऐड कर दें तो इट इज -6 -3 विच इज इक्वल्स टू -9 और फिर साथ हमारे पास उसी तरह से किलोमीटर्स। ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो आपको यहाँ डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो मतलब ये आखिर पे है। ठीक है। इसको मैं फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करूं सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय एक ही डिजिट आप मूव किए और आप राइट टू लेफ्ट गए तो पावर प्लस रहेगी -9 किलोमीटर्स। अब आप देखें कि बेसिस सेम है तो पावर्स अगेन ऐड या सब्ट्रैक्ट साइन के हिसाब से। सो 1 - 9 हमें दे देगा 10⁻⁸ किलोमीटर्स। ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 1 8 और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए -8 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि 25 माइक्रोमीटर्स में हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ किलोमीटर्स हैं। ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। कि पिच और लीस्ट काउंट क्या होगा। पहला है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का तो पिच नहीं है, आपको पता है स्क्रू बेस्ड डिवाइसेस की पिच होती है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है, on smallest division on main scale divided by number of divisions are total divisions on vernier scale. ठीक है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। कि अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर है एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20 और अगर हमारे पास वर्नियर स्केल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हैं वो हैं 20 तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 20 0.05 मिलीमीटर्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर्स। पार्ट बी में जाएं तो स्क्रू गेज है, स्क्रू बेस्ड डिवाइस है तो इसकी पिच होगी। पिच हमारे पास ये होती है बेसिकली कि एक कंप्लीट रोटेशन पे हमारे पास मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब क्योंकि इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे वो 0.5 मिलीमीटर है तो पिच हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन के ही इक्वल होती है। ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन के ही इक्वल होती है तो पिच यहाँ पे हमारे पास सिंपली आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर क्योंकि इन्होंने यहाँ गिवन कर दिया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर्स। ठीक है। उसके बाद लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में उन्होंने बेसिकली आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दे दिए और उन्होंने कहा है कि आप इसकी रीडिंग्स देखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप देखिए उन्होंने कोई भी जीरो एरर आपको नहीं बताया कि है या नहीं। अगर उन्होंने नहीं बताया तो इट मींस आपने कहना है कि कोई भी एरर नहीं है। ठीक है। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहला पार्ट है आपका मेन स्केल रीडिंग का। तो मेन स्केल रीडिंग भैया आप कैसे देखते हैं कि आपके पास मेन स्केल पे कितनी लाइंस आपको नजर आ रही है या कौन सी लाइन वर्नियर के जीरो को कंसाइड करिए। अब ये वर्नियर का जीरो ये आप लोगों ने गौर से देखना है। ये वर्नियर का जीरो है, इसको कौन सी लाइन कंसाइड करेगी ये हमारा मेन स्केल की कौन सी लाइन कंसाइड करेगी ये हमने फाइंड करना है। अब आप देखें ये तो है 1.5 6 7 8 9 10 ये 2 वाली लाइन ये है। ठीक है। 2 के बाद ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 तकरीबन ये 2.5 वाली लाइन क्या करिए कंसाइड करिए वर्नियर के जीरो को। मेन स्केल की कौन सी लाइन करिए 2.5 करिए मेन स्केल के जीरो को, वर्नियर स्केल के जीरो को। मेन स्केल की
2.5 लाइन कंसाइड करी है वर्नियर के 0 को, तो इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 2.5 मिलीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखनी है कंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, या हम कह सकते हैं इसको वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी। अब आप देखिए कि कौन सी एग्जैक्टली कंसाइड करिए, यहाँ पे गौर से बिल्कुल आपने सामने से देखना है ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मेरे पास एग्जैक्टली ये लाइन कंसाइड हो रही है, लेट मी मेक इट थिन सो दैट यू कैन सी क्लियरली। सो हियर वी हैव दिस लाइन, सो 0 1 2 3 थर्ड लाइन क्या करी है, इसको कंसाइड करी है। सो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, कंसाइडिंग डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। कंसाइडिंग डिवीजन है थर्ड और लीस्ट काउंट इसका होता है 0.1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगी 0.3 मिलीमीटर। ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में वो कह रहा है टोटल रीडिंग। टोटल के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली मेन स्केल रीडिंग को प्लस कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग में। मेन स्केल रीडिंग आई आपकी 2.5 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल आई है 0.3 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.8 मिलीमीटर्स। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है सिक्रियो गेज का। लेट्स गो फॉर दैट कि सिक्रियो गेज में भी यहाँ पे सेम आपको लीस्ट काउंट नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या आपका लीस्ट काउंट जीरो एरर नहीं बताया, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो पहले हमने मेन स्केल रीडिंग देखनी है। मेन स्केल रीडिंग वही है कि मेन स्केल की कितनी लाइंस आपके पास सामने है। तो यहाँ पे आप देखें 6th वाली क्लियर सामने, उसके बाद 7 वाली भी सामने है, 7 के बाद थोड़ी सी सामने है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ कि मेरे पास जो मेन स्केल रीडिंग है फॉर एग्जांपल वो 7.2 मिलीमीटर्स है। ठीक है, थोड़ी सी 7.2 से आगे है ना, 7 से थोड़ी सी आगे है, ये 7 वाली लाइन है ना, ये वाली, ये हमारे पास आ गई है 7 वाली लाइन ये, लेकिन आप देखिए इसके बाद थोड़ा सा और डिस्टेंस भी है। ठीक है, ये 7 है, तो इसलिए मैंने इसको 7.2 कंसीडर किया है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है हमारे पास पार्ट बी में, वो ये देखते हैं कि कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली इस इंडेक्स लाइन को कंसाइड करिए। ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना यहाँ पे, ये वाली ये लाइन, इस लाइन को कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड करिए, तो आप देख सकते हैं ये 45 के बाद 46। ठीक है, तो जो भी डिवीजन कंसाइड करी है वही आपके पास प्रोसेस है कि आप कंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 46 और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो 46 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.01 से, सो यू हैव 0.46 मिलीमीटर्स। ठीक है, पार्ट सी में टोटल डायामीटर क्या हो जाएगा, टोटल डायामीटर के लिए आप मेन स्केल रीडिंग को सर्कुलर स्केल रीडिंग में प्लस कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग है 7.2 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है 0.46 millimeter. If I'm gonna add these two, so it will give me 7.66 millimeter. तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी टोटल रीडिंग। आई होप कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।